ये तो हो गया प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के उसके मतलब जो डिटेल है। अब हम इसमें आते हैं क्रिटिकल इश्यूज। अब बाज़ ऐसे क्रिटिकल इशू होते हैं कि अगर उसको प्रॉपरली एड्रेस ना किया जाए तो वो प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाता है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर की जाती है। फिर मैं ऐड करता हूँ तो उसका फर्स्ट किया मैं उसे कह देता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्लाइंट की है, कॉन्ट्रैक्टर की है, कंसल्टेंट की है, किसकी है, उसकी डिटेल आएगा और उसका वो स्टेटस पेंडिंग आ जाएगा। फर्स्ट के कोई भी एक इशू है, हम कहते हैं इशू 1, ये बड़ा क्रिटिकल इशू है, अगर इसको सेट ना किया गया तो ये जो है प्रोजेक्ट को डिले कर देगा, और हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर देते हैं क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं। अब इस तरह एक जनरेट होता है। अब एक और इशू क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं जी इशू 2। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसको भी हम पेंडिंग शो कर देते हैं। अब ये इस तरह शो होता रहेगा, और जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे ये आपको रिमाइंड करवाता रहेगा कि ये इशू है, इसको रिजोल्व करना बड़ा ज़रूरी है। अब फ़र्ज़ करें इशू 1 जो है रिजोल्व हो गया, अब इसको पेंडिंग के स्टेटस को हमने चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है, और अब हम इसको पेंडिंग की जगह हम इसे कहेंगे रिजोल्व। अब किस डेट को रिजोल्व हुआ है वो डेट इसमें मेंशन करेंगे और उसको सेव कर देंगे। अब ये होगा कि ये इसका स्टेटस जो है वो चेंज हो गया। ये बड़ा हेल्पफुल होता है क्योंकि क्रिटिकल इश्यूज हर प्रोजेक्ट में मोस्टली होते हैं, अगर उनको प्रॉपर्ली एड्रेस ना किया जाए तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकता है, वो उसका जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें है कंसल्टेंसी कॉस्ट, के कंसल्टेंट की कॉस्ट इस प्रोजेक्ट पे क्या है वो उसमें होता है। उसके अलावा इसमें पोजीशंस क्या क्या हैं, कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन सी पोजीशन है, कितने मैन मंथ हैं और उसकी टाइप क्या है, वो सारी डिटेल इसमें एंटर होती है। उसके अलावा सब प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें सब प्रोजेक्ट थे तो इसमें कौन कौन सब प्रोजेक्ट है, उनकी वेटेज क्या है, तो ये उस सब प्रोजेक्ट के मुतालिक उसकी डिटेल है। उसके अलावा प्रोजेक्ट स्टाफ, इसमें कौन कौन सा स्टाफ डिप्लॉय है वो उसकी पूरी डिटेल होती है, कि कौन कौन सा जो एम्प्लॉय है वो हमने इस पर डिप्लॉय किया हुआ है, जो इस पर काम कर रहा है वो उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर होती है। उसके अलावा इनवाइसेस की डिटेल, ये बड़ा ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट पे कितनी इनवाइस रेज हुई हैं, ठीक है, और उसका स्टेटस क्या है, वो सारा डिटेल इससे पता चलता है। और ये सारा रिकॉर्ड आपस में मैच होता है फिजिकल प्रोग्रेस के साथ, कि इतना इन्वाइसेस हो चुकी हैं, इतना बजट यूटिलाइज हो चुका है, और इतना जो है वो पेंडिंग है। तो उस हिसाब से हम ये चेक कर सकते हैं कि हम फिजिकली पीछे जा रहे हैं या फाइनेंशियली पीछे जा रहे हैं। उसके अलावा उसकी मंथली एक्सपेंडिचर है, कि इस प्रोजेक्ट पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने कंपनी के हो रहे हैं, वो सारी डिटेल इसमें आती है। उसके अलावा जो पेमेंट रिसीव्स होती हैं, ये रिसीवेबल हैं, कि जो इनवाइस रेज किए हैं उसके हिसाब से कितनी पेमेंट रिसीव हुई और कितनी पेंडिंग है। जैसे अभी तक इनवाइस रेज हुए 8 मिलियन की, और जो पेंडिंग पेमेंट है 9.1 मिलियन की भी पेंडिंग है। इस चीज़ को करता है कि पीएम को ये चीज़ को करता है कि वो कोशिश करे, एफर्ट करे कि जो पेंडिंग पेमेंट है उसको रिजॉल्व करे, ताकि आपको फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल हर्डल्स ना फील हो प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने के लिए। उसके अलावा इसके प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कि इसकी जो भी करस्पॉन्डेंस है, जितनी भी करस्पॉन्डेंस है वो सारी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, जितनी टोटल आप जनरल करस्पॉन्डेंस इसकी कैटेगराइज किए हुए हैं। जनरल करस्पॉन्डेंस है, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ है, टाइम शीट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आरएफपी है, इनवॉइसेस है, जो भी डिटेल है वो सारी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं, आप सिंपल एक फन रेफरेंस जो रेफरेंसेस के बेस पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया मैं सर्च करना चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट है, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। पहले तो ये होता था कि फाइलें फोल्डर बनते थे, उसमें बंदा कॉपी करता था और फाइल में लगा देता था, और जब सर्च करना होता था बड़ा मुश्किल होता था। इसमें सर्च करना बड़ा ईजी हो जाता है। आपने रेफरेंस नंबर डेट की वजह से करना सर्च, तो कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसलिए ये डिजिटल में प्रोजेक्ट का जितना भी रिकॉर्ड है वो उसको रिकॉर्ड करता है, जिससे आपको रिकॉर्ड को मेंटेन करना वो बड़ा इजी हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई सर्च करना चाहता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो मैं उसको सिर्फ
डेट दूंगा तो वो मुझे सर्च करके बताएगा। 12 की डेट में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो मैं सर्च करना चाहता हूँ, मैं इसको सर्च के दूंगा, वो मुझे कोई सर्च नहीं मिला। चलें इसको बैक डेट्स में देखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए। उसको भी कितनी जल्दी, 1 मिनट लगा और मुझे उस डेट के जितने डॉक्यूमेंट है वो मुझे सर्च में मिल गया। अगर मैं रेफरेंस बेस रेफर किया, इस रेफरेंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास रेफरेंस है और मैं वो डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सर्च करता हूँ और ये देख विद इन ए सेकंड वो डॉक्यूमेंट सर्च हो जाता है। ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि प्रोजेक्ट में जो डॉक्यूमेंट्स है उसे सर्च करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर तरीके से, ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है। लेकिन इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से आप जितना भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो इजीली सर्च कर सकते हैं, उसको शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, उसको व्यू करना चाहते हैं उसको व्यू कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो इजीली आप कर सकते हैं।